इस वीडियो में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा पैटर्न को अलग अलग तरीके से किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं ये बताया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पैटर्न यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इस पैटर्न को कोडिंग की सहायता से किस तरह से आपको प्रोग्राम लिखना है ये बताया गया है। तो चलिए हम लोग इसको जावा स्क्रिप्ट में प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप की सहायता से आप इस प्रकार के पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न आप लोग देख रहे हैं, इसको हम जावा स्क्रिप्ट में प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट पैटर्न को लेते हैं जो जावा स्क्रिप्ट में आपको लिखना है। तो जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग लिखने के लिए आपके पास नोटपैड होना चाहिए और एक ब्राउज़र सिंपल होना चाहिए, तो आप आसानी से कोडिंग लिख सकते हैं और रन भी करा सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले स्टार पैटर्न का कोडिंग शुरू करते हैं। स्टार पैटर्न कोडिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक ब्राउज़र और एक नॉर्मली आपका टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारे पास है नोटपैड। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज़ करके इस प्रकार के जो भी पैटर्न हम स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, इस पैटर्न को हमें प्रिंट करना है कोडिंग के सहायता से। कोडिंग को लिखने के लिए सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्च बटन में जाके आप मेनू से नोटपैड चूज़ कर लीजिए या फिर सर्च बटन में नोटपैड से टाइप करिए तो ओपन हो जाएगी। तो नोटपैड ओपन हो गया है। अब मैं थोड़ा इसको फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि सही से कोडिंग आप लोगों को दिख सके। तो यहाँ पे कोडिंग मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले HTML टैग का प्रयोग करना है, HTML। उसके बाद आपको हेड टैग का प्रयोग करना है। हेड टैग के अंदर आपका रहेगा टाइटल टैग। एंटर प्रेस करके नीचे आपको टाइटल टैग का प्रयोग करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइटल टैग ओपन कर लिया। इसमें आप लिख दीजिए कुछ भी टेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें आप टाइटल जो भी लिखना है, एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ जावा स्क्रिप्ट पैटर्न कर देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्टार पैटर्न यहाँ पे करके आपको टाइटल टैग का क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे एंटर करके हेड टैग का भी क्लोज कर देना है। हेड टैग भी मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद आपको बॉडी टैग का प्रयोग करना है। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर आपका स्क्रिप्ट टैग रहेगा जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, तो इसमें मैं बॉडी टैग का भी क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे HTML टैग का भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज हो गया। अब बॉडी टैग के अंदर आपका जावा स्क्रिप्ट कोड लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करना है। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर आपका स्क्रिप्ट टैग रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर आपको लिखना है स्क्रिप्ट, सिंपल SCRIPT। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज भी कर देना है। दोनों के बीच, स्क्रिप्ट टैग के बीच आपका पूरा कोड रहेगा। तो मैं स्क्रिप्ट टैग का क्लोजिंग भी कर दिया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, कोडिंग लिखना है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये जो पैटर्न, जो भी जितने भी पैटर्न है, सभी का कोड एक ही कोड बनाएंगे, इसी में सब हो जाएगा। सबसे पहले आपको दो वेरिएबल ले लेना है। मैं यहाँ पे वेरिएबल A और वेरिएबल V कॉमा देके और सेमी कॉलन देके इसको क्लोज करना है, ये भी। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप, दो लूप का यूज़ करेंगे। सबसे पहले फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं। फॉर A = 5 सेमी कॉलन देना है। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन देना ना भूले। ठीक है, फिर स्पेस देना है। फिर A यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल देना है, =1 लिखना है। फिर सेमी कॉलन देना है। फिर A और यहाँ पे आपको माइनस माइनस, यानी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। ठीक है, फिर आपको ये ब्रैकेट ओपन कर लेना है। फिर दूसरा लूप यूज़ करना है। दो लूप आपका जरूरी है। इस टाइप का पैटर्न लिखने के लिए दो लूप चाहिए। तो नेक्स्ट लूप के लिए फिर उसी टाइप का फॉर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे B वेरिएबल का जो हमने लिखा था, B यहाँ वेरिएबल दो है, A और B लिखा था, तो B वेरिएबल का प्रयोग यहाँ पे करना है। B = 1 कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर स्पेस, फिर देखिए आपको B <= यहाँ पे आपको A कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर B डिक्रीज कर देना है, यानी प्लस प्लस। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस प्लस जो है। फिर ब्रैकेट ओपन कर देना है। अब इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड का प्रयोग करेंगे। तो प्रिंट जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना होता है।
ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट के अंदर जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो सब स्टार का प्रिंट करना है तो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर स्टार सिंबल आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, फिर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। जो हमने दो ब्रैकेट ओपन किया उसको क्लोज कर देना है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हम लोग क्या करेंगे कि स्पेस टैग का प्रयोग करेंगे। स्पेस टैग जावास्क्रिप्ट में वही डबल कोटेशन के अंदर आपको BR यानी ब्रेक, लाइन ब्रेक, मतलब एक प्रिंट करेगा फिर दूसरा आपको सेकेंड लाइन में लेके जाएगा ये वाला। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेमीकोलन लगा देना अंत में। ठीक है, तो ये टैग हमारा प्रिंट करेगा किसको, स्टार को, और सेकेंड वाला डॉक्यूमेंट राइट जो है वो लाइन स्पेस देगा। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सेव करके रन कराते हैं। फाइल में जाइए, इस पर सेव एज पे क्लिक करिए। ठीक है, आप जहाँ जिस लोकेशन पे आपको सेव करना है उस लोकेशन को चूज़ के यहाँ पे फाइल नेम दे के आपको फाइल नेम के बाद .html आपको ज़रूर लगाना है, नहीं तो आपका ये जो कोडिंग है रन नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे .html लगा के सेव कर दिया। अब इसको मैं डेस्कटॉप में सेव किया तो डेस्कटॉप में चला जाता हूँ और इसको रन कराता हूँ। ये मेरा एक आइकॉन ब्राउज़र आइकॉन की सहायता से बन गया है। इसको डबल क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। ओपन कर लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड हमारा रन नहीं हो रहा। तो कुछ गलती है, क्या गलती है एक बार देख लेते हैं। आपको शुरू से कोडिंग देख लेना है। ये दो वेरिएबल लिया है मैंने, यहाँ पे सेमीकोलन स्पेस अच्छे से आपको चेक कर लेना है। कोडिंग में कोई भी सेमीकोलन स्पेस अगर पड़ जाए तो रन नहीं होता। तो ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया और एक ब्रैकेट आपको प्रिंट के बाद क्लोज करना है, जो मैंने नहीं किया है। दो आपका ओपन ब्रैकेट है तो दो क्लोजिंग ब्रैकेट भी होना चाहिए, दो लूप के। ठीक है, तो मैं क्लोजिंग कर दिया, सेव कर देता हूँ, फिर अब इसको रन कराता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारा जो स्टार पैटर्न है वो यहाँ पे रन हो चुका है। अब हम समझते हैं कि इस कोडिंग जो बनाया अभी लिखा मैंने, ये कोडिंग रन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले देखिए 5 प्रिंट किया, 4 प्रिंट किया, फिर 3, फिर 2, फिर 1 स्टार यहाँ पे प्रिंट किया। तो ये लूप किस तरीके से काम कर रहे हैं ये देखिए। 2 लूप मैंने यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ तो देखो ये रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे भी 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 करके इस तरह से ये प्रिंट कर रहा है। तो ये लूप किस तरीके से काम कर रहे हैं ये समझना आपको ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं कि लूप किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो फिलहाल इसको मैं 5 कर देता हूँ, 10 समझने में दिक्कत होगी तो मैं इसको कर देता हूँ 5 ताकि आपको आसानी से समझ आए। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो हमारा है, ठीक है, इतने हैं। दो यहाँ पे वेरिएबल है, 2 लूप है जो 10 को प्रिंट करे। सबसे पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, इस तरह। ठीक है, तो मैं इसको 5 कर दूं ताकि समझने में आसानी हो सके। 5 कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया फिर इसको रिफ्रेश कर दिया। तो सबसे पहले ये इसको बड़ा कर दो, ये आपका 5 प्रिंट हुआ है। ठीक है, 5। तो यहाँ पे मैंने 2 लूप यूज़ किया जो a बराबर 5, a आपका <1 कर दिया और a को इंक्रीज़ किया। ठीक है, माइनस। फिर सेकेंड जो लूप है हमारा, सेकेंड लूप में क्या है, b = 1, फिर b > a कर दिया, फिर a ने आपको डिक्रीज कर दिया। ठीक है, फिर इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिए, जो क्या कर रहे हैं ये प्रिंट कर रहे हैं हर बार। ठीक है, कैसे प्रिंट कर रहे हैं, स्टार को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और एक ये कैसे काम कर रहे हैं, 2 लूप है, एक इनर लूप, दूसरा है आउटर लूप। ठीक है, तो ये जो प्रिंटर, ये जो आपका ये है, ये आपका लाइन को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, हर बार लूप को ये ब्रेक कर दे रहा है। पहले 5 एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है लूप में। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट 5 लिया और एंडिंग पॉइंट 1 लिया। हर बार वो माइनस करता जाएगा, जब 1 आ जाएगा तो ये कोडिंग आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पहले प्रिंट किया, फिर 4, 3, 2, 1 करके इस तरह से प्रिंट किया है। जब 1 आ गया इसका अंतिम मान, तब ये जो है कोडिंग एग्जीक्यूट होके बाहर आ जाता है, लूप काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये लूप जो है आप इस तरीके से
आप स्टार को प्रिंट कर सकते हैं। ये जो BR लगा ये लाइन ब्रेक के लिए, हर बार वो लाइन को ब्रेक कर देगा। ऊपर में 5 प्रिंट किया, फिर नीचे 4, ये जो आ रहा है ना 2 3 करके, ये इसी का काम है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट BR जो लगा है, BR टैग का यूज़ लाइन ब्रेक के लिए किया गया है। ठीक है, तो लाइन ब्रेक को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये BR टैग। और यहाँ पे जो ये लाइन ब्रेक लिखा है मैंने, तो ये आउटर लूप जो है ये क्या कर रहे हैं, हर बार ये इस कोडिंग इनर लूप को चेक करके हर बार प्रिंट करता है, और ये उस लूप को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करके एक बार प्रिंट करता है तो b बराबर 1, तो b बराबर 1 की जगह पे नीचे 2 आ जाता है। इस तरह से ये फर्स्ट लूप को है ना जो है प्रिंट कर देता है। फर्स्ट लूप का मान चेक करता है और सेकेंड लूप इसको प्रिंट करता है। प्रिंट करने के बाद हर बार ये एक एक करके डिक्रीज होता जाता है। हर बार b बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से ये हर बार बढ़ेगा। ठीक है, फिर से मैं इसको सेव कर देता हूँ, फिर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये हटा देना पड़ेगा, नहीं तो ये रन नहीं करेगा। ठीक, इसको हटा दो। हटाने के बाद फिर से इसको सेव करना है, दोबारा जो भी एडिट करें सेव करें। तो ये सबसे पहले 5 प्रिंट किया, फिर 4 प्रिंट किया, फिर 3 प्रिंट किया, फिर 2, फिर 1। ठीक है, इस तरह से प्रिंट किया। तो ये 2 इनर लूप और आउटर लूप, नेस्टेड लूप में 2 लूप का प्रयोग होता है। और किसी भी पैटर्न को प्रिंट करने के लिए आपको 2 लूप लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे 1 2 वैल्यू जो है चेंज कर देता हूँ। तो इसमें 1 कर दिया, 1 करने के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस आपका नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ये क्या करेगा, एक को ही प्रिंट करेगा उसी पैटर्न में जो स्टार को पैटर्न कर रहे थे। तो ये देखिए पहले 5 बार 1, 4 बार 1, 3 बार 1 इस तरह से प्रिंट किया। आप इसमें कुछ भी डालिए तो उसी को प्रिंट करेगा लूप। ठीक है, तो मैं इसको और दूसरा सिंबल में कुछ भी डालेंगे आप उसी को ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। 3 को अगर करेंगे तो 3 ही प्रिंट आएगा, हैश को प्रिंट करेंगे तो हैश ही प्रिंट करेगा। और सबसे पहले 5 बार प्रिंट करेगा, 4 बार, 3 बार, 2, 1 इस तरह से ये प्रिंट करेगा। तो आपको इस तरह किसी भी चीज़ का पैटर्न प्रिंट करना हो तो यहाँ पे आपको डाल देना, बाकी लूप का कोई चेंजेस नहीं करना है। बाकी जो नंबर पैटर्न है उसके लिए मैं बताता हूँ किस तरह से आपको कोडिंग करना है। ठीक है, तो ये फिर से मैं स्टार ही रख दिया, तो स्टार पैटर्न आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं जो नंबर पैटर्न है। ठीक है, नंबर पैटर्न को कैसे रोटेट कर दिया पूरा मैंने 90 डिग्री, वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टार पैटर्न को प्रिंट कर सकते, इसका उल्टा भी कर सकते। पहले 1 स्टार, फिर 5, 2 स्टार, 3, 4 इस तरह से आप प्रिंट करा सकते हैं। तो अब चलते हैं इसको मैं नंबर प्रिंट कैसे करूं, नंबर प्रिंट। ठीक है, नंबर 1 2 संख्या को कैसे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आपको पूरा हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू है a बराबर 5 आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 5 बार ये क्या करेगा, पहले 5 प्रिंट करेगा, फिर 4, 3 इस तरह से प्रिंट करता जाएगा। हर बार 1 1 घटाता जाएगा हर लाइन में। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया तो ये भी उसी तरह प्रिंट हो गया। अब इसको मैं नंबरिंग प्रिंट कराता हूँ। नंबर को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे जो डबल कोटेशन के अंदर है इसको पहले आपको हटाना है। हटाने के बाद यहाँ पे ए वेरिएबल को प्रिंट करना है, यानी ये वेरिएबल का मान 5 है तो 5 से ये प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे 5 4 3 2 के लिए प्रिंट करना है तो उसके लिए अलग से आपको मान को चेंज करना है। और सेकंड लूप क्या करेगा, 5 एक बार प्रिंट करेगा, फिर 4 सेकंड लूप जो है आप बी वाला वेरिएबल उसका काम है। ठीक है, तो इसको रन करा के देख लेते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। रिफ्रेश कर दे तो देखिए 5 को प्रिंट किया 5 बार, फिर 1 घटा दिया, सेकंड लूप बी 4 कर दिया, 3 2 1 इस तरह से ये नंबर को प्रिंट कर दिया। बस आसान है, एक ही कोड में। अब इसको मैं इस कोडिंग में मैं 1 2 3 4 5 फिर उसी तरह 1 2 3 4 इस तरह प्रिंट करना चाहता हूँ तो इसको ए के जगह आपको क्या करना है, बी टाइप कर देना है। ठीक है, ये बी प्रिंट करके तो इसको सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आपका ये जो प्रिंट होगा ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और आखिर में 1। हमने अंतिम मान 1 रखा है तो 1 अंतिम मान यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और जो आपका स्टार्टिंग मान है वो 5 रखा था। तो इस तरह से ये जावास्क्रिप्ट दोनों लूप की सहायता से ये प्रिंट कर दिया है।
ठीक है। तो इस तरफ से अगर आप इसको उल्टा करके प्रिंट लेना चाहते हैं, रोटेट करके, जैसे पहले 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 4 5 फिर इस तरह से प्रिंट लेना चाहते हैं, तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस यहाँ पे करने की ज़रूरत है। इसको मैं पूरा उल्टा कर देता हूँ। इसको कोडिंग करने के लिए 1 से शुरू होगा नीचे और 1 2 3 4 5 आएगा। तो किस तरह से करना है इसका कोडिंग, आपको इस कोडिंग में बस थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे a बराबर 5 है, तो इसको ये बराबर आपको कर देना है 1, और यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 लिखा है तो यहाँ पे 5 कर देना है, और a यहाँ पे डिक्रीज़ है तो यहाँ पे आपको जो माइनस माइनस सिंबल है इसको आपको कर देना है क्या, डिक्रीज़ की जगह आपको इंक्रीज़ करना है, यानी प्लस प्लस साइन यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये प्लस प्लस कर दूँगा, यहाँ पे जो माइनस है इसको प्लस प्लस कर दीजिए। ठीक है, प्लस प्लस करने के बाद आपको ये जो और एक सिंबल, आपको ग्रेटर देन सिंबल को लेस देन सिंबल करना है, तभी ये आपका रन करेगा। तो मैं कर देता हूँ, ग्रेटर देन सिंबल को कर देता हूँ यहाँ पे क्या, लेस देन सिंबल कर दिए। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ और फिर रन करा के देख लेता हूँ क्या प्रिंट आ रहा है। रिफ्रेश कर दिया तो आप देख सकते हैं 1 1 2 3 3 4 4 और 5 5 आ गया। ठीक है, फिर इसको मैं B कर दूँगा तो आपका क्या प्रिंट आएगा, वही 1 1 2 इस तरह से आपका प्रिंट आएगा। सेव कर दिया, रन करा देता हूँ, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कोडिंग को आराम से आप चेंज करके कर सकते हैं, अपना पैटर्न आराम से बदल सकते हैं। एक ही कोडिंग को आपको बस सिर्फ ये वेरिएबल आपको चेंज करना है। ठीक है, तो मैं ये कर दूंगा तो आपका वही आपका 1 और 2 2 3 3 4 4 5 5 5 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोडिंग को समझना ज़रूरी है, दोनों लूप को, इनर लूप और आउटर लूप, ये जो है दोनों लूप को समझना है, किसको प्रिंट देना है, अंतिम मान क्या रहेगा, और आपका जो लाइन ब्रेक अंतिम में डॉक्यूमेंट डॉट राइट BR टैग है, ये लाइन स्पेस देने के लिए है। सेकंड लूप जो हमारा है वो क्या करता है, एक बार एक प्रिंट करता है, फिर 2 2 1 1 घटाता जाता है। ठीक है, तो उसको इस तरह से ये प्रिंट करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।